अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफ्टर नाशिक वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स में हमने पहला चैप्टर उठाया, दैट्स मोशन इन 1D। मोशन इन 1D के दो लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हुए, आज है तीसरा लेक्चर। क्योंकि जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था स्पीड एंड वेलोसिटी। मैंने देखा वो लेक्चर जब मैंने चेक किया, हमने एवरेज स्पीड पे हर कोई क्वेश्चन किया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड पे हर कोई क्वेश्चन किया था, एवरेज वेलोसिटी पे हर कोई क्वेश्चन किया था, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का उस लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे। हालांकि अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी आती है, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकालनी आएगी। लेकिन चूंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चंस देखे, उनमें से थोड़ा लैंग्वेज उनकी अंडरस्टैंड करना थोड़ी सी डिफरेंट थी, शायद आपको उसके लिए गाइड की, टीचर की जरूरत थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको ये 2-3 क्वेश्चंस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे आपको दिखाऊंगा। जरा मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन क्या है? द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज, पार्टिकल मूव कर रहा है along the x axis, it indicates that motion is 1D, only x coordinate is changing with respect to time। जरा मुझे बताओ, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज x is equal to at square minus bt। मुझे निकालना है टाइम एट विच द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। जरा मुझे बताओ ये कौन सी वेलोसिटी है? इट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना है वो टाइम जिसमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो होगी। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल किसी टाइम इंटरवल पे तो जीरो होगी, दैट मींस इट्स अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो है। मुझे वही टाइम इंटरवल निकालना है। मुझे पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर और द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जरा मुझे पता पोजीशन वेक्टर क्या है? at स्क्वायर माइनस bt इज इक्वल टू व्हाट, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। मैं यहां से क्या निकालूंगा? इंस्टेंटेनियस। जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली, मुझे वहीं से देखिए कि वेलोसिटी जीरो है पार्टिकल की, मुझे निकालना है किस टाइम पीरियड में। दैट मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं इक्वेट करूंगा जीरो के बराबर। मैं मुझे वहां से निकलेगा किस टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी जीरो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? dt के रेस्पेक्ट में। हैड इट बीन समथिंग, मतलब हैड इट बीन समथिंग डिफरेंट, तो डिफरेंशिएशन कुछ डिफरेंट होती है। आपने डिफरेंशिएशन के रूल्स में पढ़ा होगा, आगे 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 जब आप लेक्चर्स में देखते चले जाओगे। ये जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू t कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल कैसे करेंगे, ये हम लेक्चर्स में आगे जाके देखेंगे। याद रखना यहाँ पे क्या है विद रिस्पेक्ट टू t। जरा मुझे वो d ऑफ at स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t याद रखना है। जो कांस्टेंट है a एंड b आर, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, यहाँ पे लिखना a कांस्टेंट, ये बाहर निकलेगा। t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2t रेज़्ड पावर 2 - 1, दैट्स 2 माइनस, दैट मींस bt की डिफरेंशिएशन क्या होती है? b कांस्टेंट है, और t की डिफरेंशिएशन जो होती है विद रिस्पेक्ट टू dt वो होती है बराबर 1, दैट इज b, वो ही हुआ b into 1, दैट इज b। याद रखना t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होती है? 1। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, t की डिफरेंशिएशन इट इज t रेज़्ड पावर 1, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1, t रेज़्ड पावर 1 minus 1 दैट्स इक्वल टू 1, t रेज़्ड पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 दैट्स इक्वल टू 1। हालांकि आपको याद नहीं रखना है, सीधा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय किसी वेरिएबल की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ही आती है विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। ज्यादा ज्ञान तो नहीं होगा डिफरेंशिएशन पे। जरा मुझे बताओ यहाँ पे हमें क्या निकली? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी को मुझे इक्वेट करना है, दैट्स 2at minus b, आई हैव टू इक्वेट इज इक्वल टू 0। जरा क्यों 0? क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही से 0। मुझे टाइम इंटरवल निकालना है। टाइम इंटरवल हियर विल कम आउट टू बी b divided by 2a, that means this is the time interval at which the instantaneous velocity of the particle will be 0। मैंने क्वेश्चन 7 लाए हैं लिख के। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे, वो देखेंगे वो कौन सा क्वेश्चन था। जरा मुझे बताओ दूसरा क्वेश्चन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे पूछा गया था वो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि displacement of a particle x depends upon time। displacement या position of the particle, displacement बोलो या position of the particle, एक particle x की depends upon the time as displacement of the particle x is actually the displacement of the particle। ये जो particle है ये depend करता है on time as at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। बेटा इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को, ये आस्क्ड क्वेश्चन है, आ सकता है। दैट मींस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, दिस इज मैं लिखूंगा, पोजीशन लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल लिखो।
displacement of the particle varies with time. Position of the particle vary करती है with time as x is equal to at square minus bt, what we call as bt cube. X is equal to at square minus bt cube. याद रखना where a and b, x is equal to at square minus bt cube, where a comma b are constants. ये जो दोनों है ये constants है. सर फिर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन के 4 पार्ट्स है. पहला जो पार्ट है क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस है, पार्ट्स नहीं है 4 ऑप्शंस है. ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरी करता है विद टाइम एज दिस, और क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस है. पहला जो ऑप्शन है पार्टिकल विल रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है. ये कह रहा है कि पार्टिकल जो है ये विल रिटर्न, ये रिटर्न करेगा टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट. कब पार्टिकल रिटर्न करेगा इसका कहना है, ये ऑप्शन का मतलब कहना है कि पार्टिकल रिटर्न करेगा टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर t इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाई b. क्या ये ऑप्शन सही है कि नहीं? ऐसे जो क्वेश्चन है ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है. आपको हर क्वेश्चन मतलब ऑप्शन को जो सॉल्व करना है फिर देखना है कि इनमें से ट्रू कौन है फॉल्स कौन है. मुझे पता पोजीशन ऑफ द पार्टिकल देके मुझे पता नहीं पार्टिकल विल रिटर्न टू इट स्टार्टिंग पॉइंट. क्या तुझे नहीं पता है कि डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर पार्टिकल वापस आएगा स्टार्टिंग पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू 0. ये कहता है कि पार्टिकल रिटर्न करेगा आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 2a बाई b. इस टाइम के बाद ये रिटर्न करेगा. मैं क्या करूंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 पुट करूंगा क्योंकि उस पे मैं फिर निकालूंगा टाइम. अगर आया 2a बाई b के बराबर दैट मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट. अगर नहीं आया तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. दैट मींस एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये वापस आएगा डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. दैट मींस इक्वेशन बनेगी 0 इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब. दैट मींस व्हिच इंप्लाइज टू at स्क्वायर विल बी इक्वल टू bt क्यूब. टी स्क्वायर और टी कैंसल, टी स्क्वायर और व्हाट वी कॉल टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा टी. टी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी. ना बेटा ये ऑप्शन गलत है ना. पार्टिकल रिटर्न करेगा टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट लेकिन आफ्टर द टाइम टी इज इक्वल टू ए बाई बी. लेकिन ये ऑप्शन कह रहा है टी इज इक्वल टू ए बाई बी. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर द टाइम इज इक्वल टू दिस. जो पार्टिकल है वो आएगा रेस्ट में, पार्टिकल विल कम टू रेस्ट. ये कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो आएगा रेस्ट में आफ्टर टाइम. किस टाइम के बाद? आफ्टर टाइम. हम चेक करेंगे कि क्या वाकई में आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2a बाई बी. 2a बाई बी टाइम के बाद जो पार्टिकल ये रेस्ट में आएगा. सर मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? पहले हम निकालेंगे कि किस टाइम पे पार्टिकल रेस्ट में आएगा, फिर अगर 2a बाई बी टाइम पे आया तो वेल एंड गुड, फिर ये ऑप्शन ठीक है. मैंने कहा पार्टिकल विल कम टू रेस्ट. रेस्ट का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट पे पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो आएगी 0. रेस्ट का मतलब होता है ना वही कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस टाइम इंटरवल पे पार्टिकल की जो इंस्टेंट है एट दैट टाइम इंटरवल विल बी इक्वल टू 0. मैं सिंपली यहां से निकालूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस जो हमने अभी क्वेश्चन किया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इक्वेट करूंगा 0 के बराबर. फिर मुझे वही से पता चलेगा कि किस टाइम के बाद पार्टिकल रेस्ट में आएगा. यहां से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब मैं ज्यादा नहीं करूंगा डिफरेंशिएशन पे. 2at इसकी डिफरेंशिएशन है माइनस bt क्यूब की आएगा 3bt स्क्वायर की इसकी डिफरेंशिएशन. दैट मींस इसको इक्वेट मुझे करना है 0 के बराबर. यहाँ पे आएगा 2at इज इक्वल टू 3bt स्क्वायर. दैट मींस t और t कैंसिल आएगा. दैट मींस t इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई 3b. जरा मुझे बताओ 2a डिवाइडेड बाई 3, सॉरी ये यहाँ पे 2a डिवाइडेड बाई 3b बता रहा था. दैट मींस कि ये क्या बता रहा है? पार्टिकल रेस्ट में आएगा t इज इक्वल टू 2a बाई 3b के बराबर. जब मैंने निकाला हाँ बिल्कुल पार्टिकल तो रेस्ट में आएगा इसी टाइम इंटरवल पे. दैट मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड ऑप्शन क्या बता रहा है पार्टिकल? तो थर्ड ऑप्शन क्या बता रहा है? अच्छा क्वेश्चन. द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 बट द इनिशियल एक्सेलरेशन वाज नॉट 0. कह रहा है कि जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है. हम निकालेंगे क्या है वाकई में इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड इनिशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0. क्या ये ऑप्शन ठीक है? और चौथा जो ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन वो है बोथ बी एंड सी.
बी एंड सी, यहाँ पे आएगा बोथ थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि मैंने बी में नहीं दिया, मैंने नंबर्स में दिया, वो थर्ड एंड फोर्थ। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो, इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं है। सर क्या करेंगे, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? सर इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज द वेलोसिटी एट द टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड्स। दैट मींस मुझे निकालनी है पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बदले मुझे टाइम का वैल्यू जो है वो 0 सेकंड पे निकालना है। दैट मींस मुझे निकलेगी वेलोसिटी एट 0 सेकंड, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। मैंने अभी निकाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज 2a। दैट मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो पार्टिकल की है दैट इज 2at minus 3bt। दिस इज द इंस्टेंटेनियस। ये हमें वेलोसिटी देगी एट एनी टाइम इंटरवल, मुझे निकालने है 0 सेकंड्स पे। अब इसको भी 0 वैल्यू पुट करो, इसको भी 0 वैल्यू पुट करो, ये तो सारा आएगा 0। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। व्हाट इज इनिशियल एक्सेलरेशन? यहाँ पे आप सिंपली याद रखना, हालांकि आपको पता भी होगा, अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिखूंगा, ये इस क्वेश्चन का इनिशियल एक्सेलरेशन का, अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, I get the instantaneous acceleration. Important point है, not the acceleration average. I get the instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration का मतलब क्या होता है? Acceleration at a particular instant of time. That means एक particular instant पे। जरा मुझे बताओ, मुझे निकालनी initial acceleration. What is initial acceleration? सर अगर मैं initial पहले मुझे निकाली instantaneous acceleration, instantaneous acceleration जो निकलेगी वहाँ पे मुझे टाइम का वैल्यू 0 पुट करना है। That means मुझे निकलेगा acceleration का वैल्यू at time is equal to 0 सेकंड। वही तो होती है initial acceleration, क्योंकि इनिशियल एक्सेलरेशन सिंपली एट टाइम इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0। दैट मींस मुझे पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है, फिर मैं टाइम के बदले 0 वैल्यू पुट करूंगा, मैं देखूंगा मतलब जो इंस्टेंटेनियस मतलब जो एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड, दैट इज इनिशियल एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर आएगी? जरा इसको डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी को टू, यहाँ पे वेलोसिटी को आप, यहाँ पे आप पोजीशन को नहीं डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे आपको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट, 2at की डिफरेंशिएशन आएगी 2a प्लस माइनस, मुझे पता 3bt की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 3b है कांस्टेंट, दैट मींस इसका आएगा 2 into t, व्हाट वी कॉल एज t आएगा ना, तो 2 आएगा बाहर, 2 आएगा नीचे, t आएगा 2 - 1 दैट्स 2। जरा मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और द सॉरी व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लेकिन किस टाइम पे? 0 सेकंड्स पे। वो आएगा बराबर 2a, क्योंकि टाइम का वैल्यू अगर मैंने 0 पुट किया दैट विल बी इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज, ये सारा वैल्यू आएगा 0 के बराबर। जरा मुझे बता, ऑप्शन देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ऑप्शन 100% राइट है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं, इनिशियल एक्सेलरेशन पार्टिकल की 0 के बराबर नहीं है। दैट मींस दिस इज 100% राइट ऑप्शन, दिस आल्सो राइट ऑप्शन। दैट मींस जो हमारे ऑप्शन का जो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दैट इज फोर्थ आंसर। इसको मैं टिक नहीं मारूंगा, हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। आस्क्ड क्वेश्चन है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई। इसी क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ये जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे क्वेश्चंस कराए, वरना इजी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आते वैसे भी। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया था रीनीट 2024 में। जैसा कि आप जानते थे 2024 का नीट जो था ये चर्चाओं में था, फिर कुछ स्टूडेंट्स का जो एग्जाम था वो नए से हुआ था, उसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स पोजीशन वेरिंग विद टाइम, पोजीशन वेरी कर रही है विद टाइम के साथ, दैट इज एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी रेज़्ड पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। याद रखना पोजीशन वेरी कर रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मुझे बताना है रेशियो ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन। सर अभी तो पढ़ा व्हाट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए मुझे क्या मुझे पहले क्या करना है, मुझे पहले निकाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट डज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस? वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड। मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड, वेलोसिटी में टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड पुट करूंगा, मुझे निकलेगी इनिशियल वेलोसिटी।
पहले मैं इनिशियल वेलोसिटी निकालूंगा। जरा मुझे बताओ, अब मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा वो dy/dx, वो तो मैंने बहुत लिख लिया। जरा मुझे बोलो इसकी क्या अल्फा इज कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी, अल्फा इज कांस्टेंट यहाँ पे आएगा 4t⁻³ प्लस बीटा इज कांस्टेंट यहाँ पे आएगा 2t प्लस गामा t की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, गामा प्लस डेल्टा की जो डिफरेंशिएशन दैट विल बी इक्वल टू 0। जरा मुझे एक चीज बताओ, वेलोसिटी किसके बराबर है, इस चीज के बराबर, मगर मुझे निकालनी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड्स, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। जरा मुझे बताओ टाइम 0, ये भी बन जाएगा 0, ये भी बन जाएगा 0, दैट मींस गामा इज हियर द इनिशियल वेलोसिटी। जरा मुझे बोलो अब क्या मुझे निकालनी है, मुझे निकालनी है व्हाट वी कॉल एज इनिशियल एक्सेलरेशन। व्हाट्स इनिशियल एक्सेलरेशन सर, एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालो, फिर एक्सेलरेशन के इंस्टेंटेनियस वैल्यू में 0 टाइम का वैल्यू पुट करो, आपको निकलेगी इनिशियल एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड। पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, जरा मुझे बोलो व्हाट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सर कुछ नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट मींस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज वेलोसिटी। जरा अल्फा टी, ये 4 अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, टी क्यूब की डिफरेंशिएशन आएगी 3 नीचे आएगा इनटू टी स्क्वायर प्लस बीटा, ये है 2 टाइम्स बीटा, ये तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, टी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt आएगी व्हाट वी कॉल एज 1, दैट मींस इसकी डिफरेंशिएशन आएगी ऐसे, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं 4 3 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बीटा। जरा व्हाट इज दिस द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मगर मुझे बताओ मुझे क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इनिशियल एक्सेलरेशन। टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड्स पे एक्सेलरेशन क्या होगी, 12 अल्फा, ये तो बन जाएगा 0, ये वैल्यू, दैट मींस 2 बीटा विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब उन दोनों का रेशियो निकालना है, दैट मींस वेलोसिटी इज टू एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड इज टू एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड्स। ये आपने अभी निकाला, वेलोसिटी आती है बराबर व्हाट वी कॉल एज गामा के, और जो ये आती है what we call as initial acceleration वो आती है बराबर 2 बीटा, that means gamma is to 2 बीटा will be the ratio of the initial velocity and the initial acceleration। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे, ये आया था नीट 2016 में। क्वेश्चन था 2 cars P and Q, ये मेरे पास एक कार है P, ये मेरे पास एक कार है Q। कार बनाते हैं, चलो ये ऐसे मानो कार, एक कार, ये है मेरे पास Q कार। स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, ये दोनों जो कार्स है, इस पॉइंट को मैं मानता हूं पॉइंट ए, ये दोनों कार्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दैट्स पॉइंट ए। इन द सेम टाइम मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते, ऑन द सेम टाइम मतलब एक ही टाइम पे। फॉर एग्जांपल इसने भी लीव किया और जिस टाइम पे इसने लीव किया उसी टाइम पे इस कार ने भी लीव किया, इन स्ट्रेट लाइन, ये भी चल रही है स्ट्रेट लाइन में, ये कार भी चल रही है, मतलब 2 कार्स है, दोनों ने स्टार्ट भी किया सेम पॉइंट पे, निकली भी सेम टाइम में और ट्रेवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, और उनकी जो पोजीशन रेस्पेक्टिवली, दैट मींस इस कार की जो पोजीशन है, दैट मींस पोजीशन कैसे वेरी करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, स्ट्रेट लाइन में मूव करे, दैट इज 1D मोशन, दैट मींस पोजीशन जो है इसका x कोऑर्डिनेट जितना चेंज होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट मींस x कोऑर्डिनेट जितना चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ही क्या होगा चेंज। इसमें पोजीशन क्या होती है, ये होती है x कोऑर्डिनेट ही इसका वेरी करेगा विद टाइम, विद टाइम ये डिफरेंट पोजीशंस कवर करे, मतलब पहले इसकी ये पोजीशन होगी फॉर 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 20 मीटर, ऐसे इस पार्टिकल के लिए पोजीशन इसका क्या देखें, AT प्लस BT स्क्वायर। इसके लिए पोजीशन क्या देखे हैं, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फॉर P, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फॉर Q, दैट इज FT, where F is constant here, A and B are constants। मुझे बताना है at what time do the cars have the same velocity। ये चल रही है, मजे से चल रही है, मुझे बताना है किस टाइम पे इन जो दोनों कार्स की वेलोसिटी होगी सेम। मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस पार्टिकल के, इस कार की भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालूंगा, इस पार्टिकल की भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालूंगा, फिर देखो पहले हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू A प्लस BT, इस पार्टिकल की दैट मींस 2 BT आएगा, इस पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी दैट इज FT की डिफरेंशिएशन आएगी, F माइनस T स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2T। ये है इस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी इस पार्टिकल की इंस्टेंट, दैट मींस पार्टिकल P की, ये है Q की, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज टाइम T, दैट इज टाइम T। मुझे बताओ एक चीज, मुझे बताना है किस टाइम पे
डू कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट है मुझे बताना है वो कौन सा टाइम इंटरवल है जिस पे जो दोनों कार्स है ना उनकी सेम वेलोसिटी होगी। मैं मानूंगा फॉर एग्जांपल टाइम इंटरवल टी वो टाइम है, बात को समझना, टाइम इंटरवल टी वो टाइम है जिस पे दोनों कार्स की वेलोसिटी होगी सेम। अगर टाइम इंटरवल टी है, मुझे पता इस टाइम इंटरवल टी पे इसकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज इन दिस वेलोसिटी, मुझे पता इस टाइम इंटरवल उसी टाइम इंटरवल टी पे इसकी वेलोसिटी क्या है, सेम। मगर क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों जो वेलोसिटी है वो सेम है, मुझे वही टाइम इंटरवल निकालना है। अगर मुझे टाइम इंटरवल टी है, यहाँ पे टी है, मैंने माना इसी टी टाइम इंटरवल पे इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। इसकी वेलोसिटी टाइम टी इंटरवल पे कितनी है, इतनी, इसकी वेलोसिटी टाइम इंटरवल के कितनी है, इसकी वेलोसिटी इस टाइम इंटरवल पे कितनी है, इतनी है। आपने बेटा 9th में मैथ्स में पढ़ा होगा, थिंग्स इक्वल टू ए सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, क्योंकि ये भी बराबर है उसी चीज को, ये भी बराबर है उसी चीज को, दैट मींस ये आपस में क्या होंगे, बराबर। जरा मुझे बताओ, दैट मींस हियर a प्लस 2b, ये बराबर क्यों है, क्योंकि मुझे बताना है सेम वेलोसिटी है, ये बता रहा है ना सेम वेलोसिटी इस टाइम इंटरवल पे इनकी है, दैट मींस a प्लस 2bt विल बी इक्वल टू f माइनस 2t। मुझे निकालना है टाइम इंटरवल, जरा मुझे बोलो, मैं इनको टाइम को एक साइड में करूंगा, इन कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड में करूंगा, 2bt प्लस आएगा 2t इज इक्वल टू f माइनस आएगा a। जरा मुझे बताओ t में यहाँ से कॉमन निकालूंगा, यहाँ से बचेगा 2b प्लस व्हाट वी कॉल एज 2, यहाँ पे इज इक्वल टू f माइनस a। जरा मुझे बताओ, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, दैट मींस t का वैल्यू आएगा f माइनस a डिवाइडेड बाई 2b प्लस 2, दैट मीन्स मैं लास्ट जो t का वैल्यू आएगा दैट विल बी f माइनस a, 2 इंटू b, जो 2 है मैं कॉमन निकालूंगा, b प्लस 1, दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दैट मीन्स इस टाइम इंटर जब इनने फॉर एग्जांपल जर्नी एट द सेम टाइम स्टार्ट की, दैट मीन्स जब उस टाइम मतलब जब ये टाइम इंटरवल पहुंचेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू कुछ आएगा 6 सेकंड, दैट मींस 6 सेकंड्स जब होंगे, इनने फॉर एग्जांपल सेम इंटरवल पे लीव किया था, लेट सपोज इनने दोनों ने 0 सेकंड्स पे लीव किया, इसका वैल्यू आया 6 सेकंड, दैट मींस 6 सेकंड पे जब ये फॉर एग्जांपल किसी पोजीशन पे पहुंचेगी, ये भी किसी पोजीशन पे पहुंचेगी, उस 6 सेकंड पे इन दोनों की वेलोसिटी जो होगी सेम। और ये जो क्वेश्चंस थे ये थे आज के लेक्चर में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे क्वेश्चंस, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन द एक्सेलरेशन। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल for such content.